तो नमस्कार सभी को। आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है डबल, डबल का मतलब होता है दो गुना, लेकिन यहाँ पर डबल का मतलब कुछ और है। डबल का मतलब उसी का उतने ही गुना। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 4 का 4 से मल्टीप्लाई कराओ 16, यह है 4 का वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग। और 16 का 4 क्या है? वर्गमूल। मूल का मतलब मूल क्या है? जैसे हम कोई पैसा लेते हैं तो वो होता है हमारा मूलधन, और फिर ब्याज मिला के बन जाता है मिश्रधन। उसी प्रकार से मूल का मतलब होता है मूल चीज़ जो है। तो जो 16 है ये किसका मूल है? वर्गमूल किसका है? ये किसका वर्गमूल है? कितने का वर्ग करके 16 आया है? तो ये हम कहेंगे 4 का। और वर्गमूल पूछने का जो तरीका होता है, अगर हम ऐसे पूछे कि 16 का वर्गमूल बताओ, तो ये इतना लंबा लिखना पड़ रहा है बार बार। तो इसके लिए एक साइन बनाया जाता है, एक प्रतीक होता है कि अगर हम उस तरीके से लिख देंगे तो उसका मतलब यही होगा कि 16 का वर्गमूल बताओ। जैसे 16 के ऊपर हमने ये लगा दिया, ये जो होता है वर्गमूल का साइन होता है। किसी भी नंबर के ऊपर ये लगा है तो उसका मतलब है कि 16 का वर्गमूल बताओ। या 25 के ऊपर ये लगा है तो इसका मतलब है 25 का वर्गमूल बताओ। या 36 के ऊपर लगा है तो इसका मतलब है 36 का वर्गमूल बताओ। तो मतलब ये वाला साइन है जो ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है, इस नंबर का क्या वर्गमूल बताना है। तो ये इतनी लंबी लाइन ना लिख के हम क्या करते हैं, इस साइन में इसको छोटा कर देते हैं। तो इस साइन का मतलब यही होता है, कहीं बहुत जगह पर लिखा हुआ होता है ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि इसका वर्गमूल हमें बताना है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 36, ये हमने यहाँ पर जानबूझ के ऐसे ऐसे नंबर लिखे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे जिनका परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे ये 4 का है, ये 5 का है और ये 6 का है। अगर हम कहें इसी का फिर 30 का वर्गमूल बताओ, 30 का, तो ये किसी भी नंबर का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 30 ला सकते हैं। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। हमने समझ लिया कि उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, जो नंबर आता है उसको बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर। और कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर नहीं, जिनका वर्गमूल नहीं होता। जैसे 30 है, 30 का हम पूछेंगे वर्गमूल क्या होगा। तो अगर देखा जाए, सिंपल सा मेथड है जड़ से, कि अगर हम 16 का वर्गमूल निकालें तो 16 कैसे निकालेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 8 बढ़ गया, फिर 2 से 4 बढ़ गया, फिर 2 से करो, फिर 2 बढ़ गया। ये किसका निकल रहा है? 4 का। तो हम क्या करेंगे, 4 2, देखो ये देखो 2 का पेयर, ये 2 का पेयर बना, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो एक हम उठा लेंगे इसका एक ले लेंगे 2, इसका एक ले लेंगे 2, 2 दूनी 4। ऐसे निकालते हैं वर्गमूल। जितने जितने पेयर बनेंगे, जोड़ा बनाएंगे, एक, ये 2 में से क्या लेंगे? एक लेंगे, इसका 2 बाहर कर लिया, ये 2 थे, इनका 2 बाहर कर लिया, कितना आ गया? 4 आ गया। या तो पेयर पेयर का मल्टीप्लाई करा दो, उसमें से एक ले लो, या 2 से एक ले लो, 2 में से एक ही लेना है तुमको, बस 4 हो गया हमारा वर्गमूल। इसी तरह 30 का निकाल के देखो, 30 का निकालोगे अगर तो क्या आएगा, इधर कर लेते हैं। 30 का निकालोगे तो आएगा हमारे पास, 30 का 2 से काटोगे 15, फिर 3 से काटोगे 5 बढ़ जाएगा। ना 2 है 2 बार, ना 3 2 बार है, ना 15 2 बार है। तो इसका हम अगर सीधा सा मेथड देखें तो यही रहेगा साइन। इसमें हम कुछ चेंजमेंट नहीं करेंगे। चेंजमेंट करने के लिए पॉइंट में निकालते हैं, वो आगे मेथड होता है निकालने का, वो हम किसी अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि अभी सब एक ही में मिक्सअप हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा कि वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है। चलो, हमारे पास ये नंबर थे, छोटे नंबर थे, हमने इनको याद करके निकाल लिया। हमने याद कर लिया 20 तक। 20 तक तो सभी को याद होने चाहिए, हर बच्चे का एक कर्तव्य है कि 20 तक वो याद करे। इतना नहीं कर सकता है तो फिर वह से संन्यास ले ले, वही सही है। 20 तक तो याद करके रखना चाहिए सभी को। यानी कि अगर हम एक बार लिख दें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं। यहाँ तक तो हमें याद होने ही चाहिए। यहाँ पर 10 का मिसिंग है, वो आप समझ सकते हैं, 10 का हमेशा 100 होता है। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए हमने नहीं लिखा है, तो कहीं पे लिख देते, इधर लिख देते हैं 10 का होता है 100। ठीक, वो भी पूरा हो गया। ठीक, यहाँ पे कुछ कमी नहीं है। अब इस समय 1 से लेकर 20 तक पूरे लिखे हुए हैं और ये सभी को याद होने चाहिए। और अब अगर इससे आगे हों तो उसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया आपने कि 1 का 1 आ रहा है। वर्गमूल जो होते हैं, वर्ग हमारे स्क्वायर होते हैं, उनमें लास्ट में क्या आ रहा है?
1 4 9 6 5 6 9 4 1। देखो जस्ट यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में वही चीज़ नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 1 1 4 4 9 9 6 6 5, यानी कि 1 4 9 6 5 जिसके लास्ट में होगा 1 4 9 6 5, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा लिखा हो, 4 लिखा है, ये इसकी संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा पूरा वर्ग हो, किसी का वर्ग हो, इसका वर्गमूल हो सकता है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर ये नहीं है, ये लिखा है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, देखते ही कैंसिल, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5 ये नंबर होने चाहिए लास्ट में, तभी वर्गमूल निकालो, उसका चेक करो होगा कि नहीं होगा। ये है नंबर, फिर भी पॉसिबिलिटी कि नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये नंबर है तो एक बार हो सकता है। अगर सबसे पहले चीज़ तो यही देखो कि इनमें से कोई नंबर है लास्ट में, अगर तो फिर उसको चेक करना है, अगर इनमें से कोई लास्ट में नंबर नहीं तो उसको चेक ही नहीं करना है। चलो ये बात हो गई। अगर 20 है, 22 है, 44 है, 22 है, यहाँ तक तो चलो आ रहा है, लेकिन अगर किसी भी नंबर का हमें निकालना है और एक बार डाउट हो रहा है तो क्या करते हैं उसको निकालने के लिए। अगर देखो यहाँ पर सिंपल सा एक हम ले रहे हैं 12 का, इसका स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे बीच में इसके हम 0 लगाएंगे, क्योंकि इसको हम इस वाले को क्या लिखेंगे, इकाई के साथ में लिखेंगे, ये अलग है, ये अलग है, प्लस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 के 2 और 2 का फिर 2 से गुणा करा देंगे, डबल कर देंगे 4, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ से एक नंबर छोड़ के इधर से, तो ये कितना हो गया 144। इसी तरह कर लेते हैं 19 का, देखते हैं 19 का करोगे 81, 9 का आएगा, 1 का करोगे 1 आएगा। अब देखो 9 का 1 से गुणा कराओ, 9 के 9, फिर 9 का डबल कर दो, 9 के 9 फिर 9 दूनी 18, 18 कहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे, इधर से एक छोड़ के यहाँ जोड़ दो, प्लस कर दो, एक ये 1 रहा और 8 8 16 के 6 से लाए 1, 3 हो गया, इधर 361, 19 का आ गया। दिखा यहाँ पे हमने 361 पहले भी लिखा था। तो ये एक तरीका होता है निकालने का, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा तो हम साफ करके एक बार बता दे रहे हैं, बस ये लास्ट है, इस बार समझ लेना ध्यान से। कोई भी नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 44, इसका निकालने है, 4 का करो 16 16, इधर से एक छोड़ोगे, 4 चौको 16, 16 तो नहीं 32, 32 इसमें ऐड कर दो, 6 इधर आया, 3 इधर आया, 6 3 9 1, ये हो गया 44 का। कुछ करना ही नहीं, सिंपल सा मेथड है, मतलब इसका स्क्वायर लिखना है पहले, फिर इसका स्क्वायर लिखना है, फिर दोनों का गुणा कराना है और गुणा कराने के बाद में डबल कर देना है, फिर से दोनों का गुणा करा, 16 या 16 का डबल कर दो, 32 आ गया। 32 को इधर से एक नंबर छोड़ के लिखना है, उधर से एक नंबर छोड़ के लिखना है, फिर ऐड कर देना, बस हो गया।